हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, रहना भी चाहिए अच्छे से। सपने देखो वो जो आपको सोने ना दे, सपने देखो वो जो आपको सोने ना दे, मंजिल वो पाओ जो आपको रोने न दे। तो इसका मतलब ये है कि सपने वो देखना चाहिए जो आपको क्या करे, सोने ना दे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th की जो फिजिक्स थी उसमें तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए भाई, अच्छे से आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास जो 12th की जो फिजिक्स में बहुत सारी चीजें छूटी हुई थी तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मास्टर फार्मूला सेट एक नजर में। ठीक है, तो मतलब आपका हमको क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। क्या चाहिए? सूत्र। ठीक है, अब सूत्र मतलब होता है, इसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मूला। ठीक है बेटा, तो फार्मूला क्या होता है? तो अगर कभी भी पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कभी भी कोई फार्मूला पूछ लिया, किसमें? गॉस थ्योरम में। किसमें? गॉस थ्योरम में। तो कभी भी अगर गॉस थ्योरम का फार्मूला, गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम का टॉपिक्स है, उसमें गॉस के अनुप्रयोग हैं, उसमें अगर कभी न्यूमेरिकल से पूछ लिया तो यहाँ पे देखिए रेखीय आवेश तार है। तो मैंने कल बताया था कि अगर अनंत रेखीय आवेश का तार है तो जब उसमें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तो E इक्वल टू कितना फॉर्मूला आया था? E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर। आर क्या होता था? आर जो होता था दूरी, या आर त्रिज्या भी हो सकती थी। और उसके बाद लेमडा, लेमडा जो होता है तार, जो होता है तार का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए दूसरा फॉर्मूला है, यहाँ पे गोली कोष बाहर की ओर, अगर गोला है, गोले के कोष के बाहर की ओर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में कितना, आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तीसरा फॉर्मूला इसमें क्या है? जो तीसरा फॉर्मूला है वो गोली कोष के अंदर है। तो अगर कभी भी गोली कोष है उसके अंदर अगर कभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो गोली कोष के अंदर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? शून्य होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद फिर विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच, ठीक है, दो आवेशित प्लेट हैं। अब आवेशित प्लेट है मगर कैसी आवेशित प्लेट है? विपरीत है, मतलब एक प्लस है दूसरी क्या है, माइनस है। ठीक है, तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा तो ई की वैल्यू जो आएगी वो कैसी होगी, सिग्मा अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक प्लेट ये कैसी है, धनावेशित, और दूसरी कैसी है, ऋणावेशित। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले हैं, आप लोग फॉर्मूले को क्या कर लिए, देख लीजिएगा। और देखने के बाद अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर देखने में कोई भी अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, ठीक, तो इसको आप लोग आगे आप उसको देखिए और देखने के बाद कमेंट करिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे आगे चलते हैं। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे ये देख लीजिए, विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में आप पढ़ चुके हो। फ्लक्स का अर्थ होता है प्रवाह की दर होता है। ठीक है, तो फ्लक्स का मतलब है किसी फ्लक्स में कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती है वो सिर्फ और सिर्फ दर्शाता है किसको, फ्लक्स को। ठीक है, फ्लक्स का मतलब संख्याओं की माप, ठीक है, या बल रेखाओं की माप। अब बल रेखाएं क्या होती हैं यह आपको पता ही होगा। ठीक है, अब बताया भी है। उसके बाद फिर गॉस का प्रमेय, गॉस की प्रमेय है। तो गॉस का थ्योरम मैंने बता दिया था, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए फाई इक्वल टू फार्मूला बनाए थे क्यू अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्यों इनक्लोज्ड भी बोलते हैं, क्यों आई एन का मतलब होता है इनक्लोज्ड। ठीक है, इनक्लोज 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 का मतलब होता है बंद पृष्ठ। ठीक, तो किसी बंद पृष्ठ में गॉस का हम क्या करते हैं, थ्योरम उपयोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये देखिए कभी ये सब सारे सूत्र हैं। जैसे कह रहा है कि अनंत विस्तार की
अचालक चादर है, ठीक है। अनंत विस्तार की क्या होता है, अचालक चादर है। अचालक कोई ये क्या है, ये चालक है, वो कैसी है, ये चादर है, वो कैसी है, अचालक है। कैसी है, अचालक, ठीक है। तो अचालक का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, नहीं प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक। तो आवेश केवल एक पृष्ठ पर स्थित होता है, मतलब इसमें जो अचालक चादर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आवेश कहाँ पे उपस्थित होता है, सिर्फ एक पृष्ठ पर उपस्थित होता है, ठीक। तो अगर उसमें वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E इक्वल टू कितना होगा, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन में कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या आता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है, यहाँ पे देख लीजिए सूत्र, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन में A, ठीक है बेटा। ये तो इसका मतलब है अगर A की वैल्यू 1 रख देते हैं तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस पे सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अभी आपको न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। उसी तरह आता है एक आवेशित चालक प्लेट से, तो इसमें क्या है, आवेशित जो चालक प्लेट है, ये प्लेट कैसी है, आवेशित है। इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ये चालक कैसी प्लेट है, आवेशित चालक, ठीक है बेटा। आवेशित चालक, ठीक। अगर कभी भी पूछ लिया आवेशित चालक प्लेट है, ये कैसी, ये प्लेट्स जो होती है वो कैसी, आवेशित है। तो आवेश दोनों बाहरी पृष्ठों पर समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। तो आवेश दोनों पृष्ठों पर क्या होता है, समान रूप से वितरित है। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो E इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। ये सब सारे सूत्र हैं, आप सूत्र को आप देखिए, पढ़िए। अगर वीडियो को अच्छा लगता है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे, आपको ही पढ़ना है, आपको ही आगे बढ़ना है, हमको नहीं। हमको मेरा सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, आपको पढ़ाना, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना, ठीक है बेटा। तो चलिए इधर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक होता है चालक प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, कभी भी जैसे कह रहा है चालक प्लेट का सिद्धांत या दुगना क्यों है, तो जो चालक प्लेट्स है, जैसे ये देख लीजिए, ये कौन सी प्लेट है, चालक है। कैसी प्लेट है, चालक, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पृष्ठ नंबर 1 है और इसका पृष्ठ नंबर कितना हो गया, 2। एक पृष्ठ ये है, ये वाले पृष्ठ को बोलते हैं, और दूसरा पृष्ठ ये वाला है, ठीक है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कहाँ होगी, बाहर की ओर हो रही है, क्योंकि प्लेट कैसी है, धनावेशित है। और धनावेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है, ठीक। तो यहाँ पे चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है, शून्य होता है। कभी भी अगर चालक प्लेट से चालक है, जैसे मान लीजिए एक ऐसी प्लेट है, ये यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये ऐसी प्लेट्स है और इसमें क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसमें सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसके अंदर कभी भी अगर विद्युत क्षेत्र पूछ लिया तो इसके अंदर चालक प्लेट के अंदर वैद्युत जो क्षेत्र होता है, E की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक। तो पृष्ठ 1 और 2 के रूप में माना जा सकता है, ठीक। तो कुल तीव्रता होती है सुपरपोजिशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक प्लेट ये है, इसका एक पृष्ठ ये वाला पार्ट है, दूसरा पृष्ठ ये होता है। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1, तो E1 बराबर आपको फॉर्मूला होता है पता है, सिग्मा अपान में कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, E2 इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपान में कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए परिणामी सूत्र, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा अपान में कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो सिग्मा अपान में कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो परिणामी सूत्र आता है वो कितना होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपान में कितना, एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि अगर कैसी प्लेट कैसी है, प्लेट्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, प्लेट चालक है, क्या है, चालक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन दे दिया जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, एक मिनट, विद्युत फ्लक्स की प्रकृति फाई, विद्युत फ्लक्स की प्रकृति कैसी है, तो अगर धनावेशित है तो ये आवेश चार्ज है,
इसके पास ये क्या करेगा, ये आवेशित चार्ज है, कैसी आवेशित है, धनावेशित है। ये कैसा है, धनावेशित, ठीक है, ये कैसी है, धनावेशित है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, ये बाहर की ओर भगा रहा है, तो ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन से कहाँ हो रहा है, बाहर की ओर भगा रहा है। तो जब फ्लक्स पृष्ठ से बाहर निकलता है, ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, पृष्ठ से बाहर, ये सब सारे क्या है, फ्लक्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो जो परिबद्ध आवेश होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगर किसी फ्लक्स, जैसे मान लीजिए ये मैंने कल एक दिन डिस्कस किया था, ऐसे ये, ठीक है, ये क्या है, कोई पृष्ठ है, इस पे ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। अगर ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर जा रही है, जो अंदर की ओर जाएगी वो कैसी होती है, ऋणात्मक, और जो बाहर की ओर ये क्या हो रही है, निकल रही है, तो वो कैसी होंगी, ये सारी वैद्युत फ्लक्स जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लक्स आता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक माइनस, ठीक है। जो किसी पृष्ठ से अंदर की ओर बल, वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रहे हैं वो हमेशा ऋणात्मक होगी, जो बाहर की ओर निकल रही है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूं बेटा, एक मिनट। तो यहाँ पे एक सरफेस ये है, इसमें कौन सा चार्ज है, निगेटिव, निगेटिव चार्ज है। तो कह रहा है कि जब फ्लक्स पृष्ठ के भीतर प्रवेश करता है, तो फ्लक्स कहाँ प्रवेश कर रहा है, अंदर की ओर, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ आ रही है, अंदर की ओर। तो जो अंदर की ओर आ रही है, जब फ्लक्स कहाँ की ओर आ रही है, अंदर की ओर, इसका मतलब फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही, यहाँ पे जो फ्लक्स आता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये चीजें आपको हमेशा पूछी जाती है। जीरो, जीरो कंडीशन कब होती है, जब कुल परिबद्ध आवेश शून्य हो। उदाहरण के लिए द्विध्रुव या आवेश पृष्ठ के क्या होता है, बाहर है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये कौन सा आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव, द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव का मतलब परिमाण में समान परंतु दिशा प्रकृति में कैसी होती है, विपरीत होती है, ठीक है। जिसका परिमाण क्या होता है, समान होता है, प्रकृति कैसी होती है, विपरीत होती है, ठीक। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे देखिए, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तो एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे गॉस के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। गॉस के महत्वपूर्ण बिंदु के नियम से क्या है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। आकार, ठीक है, स्पेस एंड आकृति, शेप और साइज पर निर्भर नहीं है। तो जो फ्लक्स होता है, क्या वैद्युत फ्लक्स, वो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स केवल परिबद्ध आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि पृष्ठ के आकार या ज्यामिति पर। जो फ्लक्स होता है वो किस पे निर्भर करता है, परिबद्ध पर, ठीक है, किस पे, परिबद्ध, न कि उसके आकार और आकार और मात्रा पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन ये क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है, यहाँ पे देख लीजिए। आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है, तो बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कहाँ रखा है, इसमें कुल फ्लक्स जो है फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश, आवेश वितरण है, कैसा है, आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। जो चार्ज होता है वो किसी वितरण पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आपको पढ़ा ना, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। बाहरी आवेश का प्रभाव शून्य होता है, पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों के कारण कुल फ्लक्स जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये सारी आकृति बनी है, इसमें सारा देख लीजिएगा, आप इसको लोग आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। आप नोट करेंगे कॉपी में तो आपको मजा आएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कुछ टॉपिक्स और है, यहाँ पे देख लीजिए,
जैसे माध्यम, माध्यम की उपस्थिति में गॉस का नियम। और जब यहाँ पे कैसा होना चाहिए, माध्यम, मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम, माध्यम अगर उपस्थित है तो वहां पे गॉस का नियम कैसे उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, यदि बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात वायु के स्थान पर प्रवैधतांक माध्यम वाला कोई अन्य माध्यम उपस्थित है, ठीक है, तो आप कभी भी जान लीजिएगा अगर माध्यम की विद्युतशीलता पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन 0 इंटू कितना के। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अगर फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स जब निकलता है तो फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यों अपान में कितना, एप्सिलॉन 0। ठीक है बेटा, कितना होता है, एप्सिलॉन 0। तो अभी मैंने फार्मूला बताया एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के। अगर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन में कितना के यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए तो फाई इक्वल टू क्यों अपान में एप्सिलॉन, तो इसका मतलब फाई इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना के। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे फ्लक्स अगर दिया है, निष्कर्ष माध्यम होने पर कुल फ्लक्स की तुलना में 1 के गुना हो जाता है। ठीक है, क्या ये 1 के गुना हो जाता है, मतलब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये सब टॉपिक्स हैं आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए एक टॉपिक्स है, एक मिनट बेटा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या है, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, यह एक काल्पनिक पृष्ठ है, स्वच्छ बंद 3D है। यहाँ पे देख लीजिए जो डायग्राम बना गया वो कैसा 3D है। इसका मुख्य उपयोग जटिल आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ई की तीव्रता को सरलता से ज्ञात करना होता है। ठीक है, शर्त क्या होती है इसकी, यह पृष्ठ ठीक उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एक 3D डायग्राम ले लेते हैं ये पे। ठीक, ये जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कि रेखीय आवेश है। ठीक है, ये अनंत लंबाई है, ये अनंत लंबाई का कोई तार है, तो यहाँ पे हम किसकी सब अगर अनंत लंबाई का कोई तार है तो इसमें हम सबसे पहले किसकी गणना करते हैं, एक लंबी वृत्ति बेलन की गणना करेंगे, एक लंबी वृत्ति बेलन की गणना करेंगे। ठीक है, और जब बेलन की गणना करते हैं तो बेलन की कुछ लंबाई होगी, उसको हम कितना मानते हैं, एल। ठीक है बेटा, किसी पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ये पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो वहां पे हम किसकी गणना करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की। और कहीं पे जिसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसमें हम किसकी गणना करते हैं, इलेक्ट्रिक। अगर किसी भी वस्तु का गॉसियन पृष्ठ निकालना है तो उसमें हम किसकी गणना कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो गणना कर सकते हैं वो किसकी है, गॉसियन पृष्ठ का। बिना गॉसियन पृष्ठ के हम वैद्युत क्षेत्र नहीं निकाल सकते हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं आप कैसे। यहाँ पे देख लीजिए कुछ टॉपिक्स हैं, इसकी शर्तें लिए स्टार्ट करते हैं फिर से। एक आदर्श गॉसियन पृष्ठ की शर्तें क्या होती है, इसमें क्या क्या शर्तें होती है, तो एक पहला एक सिमेट्री होती है, सममिति होती है, और दूसरा एंगल ऑफ एलिजमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोण। ठीक है, ठीक, ओके। तो इसमें क्या है, पृष्ठ आवेश वितरण के पूर्णतः सममित होना चाहिए। ठीक, फायदा इससे पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण एक समान रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक समान रहता है। ठीक है बेटा, कोण क्या, विद्युत क्षेत्र ई क्षेत्रफल सदिश ई के बीच का कोण। ये आप लोग को तो बता दिया गया है, आप लोग इसको क्या कर लीजिए, देख लीजिएगा, और देखने के बाद आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बस इसे पढ़ने वाली चीज है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ है, लिमिटेशन है इसकी गॉस के नियम की, तो आपको ये चीज आना चाहिए, गॉस के नियम की लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे गॉस के नियम की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या होती है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यह नियम केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये सब पढ़ने वाली चीज है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है बेटा, यदि विद्युत क्षेत्र
ये आर क्यूब होता है तो गॉस का नियम सत्य नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ई अनुप्रमाणपाती है कितना आर स्क्वायर के होता है, तब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सत्य मानी जाती है। गॉस का नियम कैसा होता है, सत्य मान। सममित का अभाव क्या है, यदि निकाय में सममित नहीं होता है तो नियम सत्य होने पर भी उससे ई का मान निकलता गणितीय रूप से लगभग असंभव है, हो जाता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसको आप पढ़ लीजिएगा बस, ठीक। नेक्स्ट आ गया, ये देखिए थोड़ा सारणी दिया है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा ये सारणी कैसी है, तो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे महासारणी गॉस के नियम के अनुप्रयोग भाग 1 में, ठीक। ये निकाय है, अनंत लंबाई का रेखीतार है, चित्र है, स्पेस ये कैसे है, ठीक। इसकी डेंसिटी, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते, विद्युत क्षेत्र का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो समतल अचालक चादर है, तो इसमें इसको सिग्मा से बोलते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू आपको फार्मूला बता दिया गया है, क्यों पान में कितना होता है, ए, ठीक है। इसमें जो फ्लक्स विद्युत क्षेत्र निकलता है ई इक्वल टू कितना, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, ये सब चीजें हैं, आप समझ लीजिएगा सिद्धांत लागू। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है टॉपिक्स आपको, अब है न्यूमेरिकल्स, क्या है, न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा। तो 1 मिनट यहाँ पे अब चलते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एग्जाम्पल्स है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश है। तो इसका मतलब है आवेश जो दिया है वो, सॉरी यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन, यहाँ पे जो आवेश दिया है क्यू इक्वल टू कितना दिया है, 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो 10 माइक्रोकुलाम का क्या है, एक आवेश है। तो माइक्रोकुलाम है तो इसको माइक्रोकुलाम को कुलाम में बना लेते हैं। तो 10 गुणे 10 की घात कितना हो गया, -6, ठीक है। तो कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश है रखा है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो घन के कितने फ्लक्स से, एक फ्लक्स के, ठीक है। तो जब कभी भी पूछ लिया घन के एक फ्लक्स से, ठीक है, घन के एक फ्लक्स से, एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स, तो जो इसका सूत्र होता है वैद्युत फ्लक्स, ठीक। ये फ्लक्स देख लीजिएगा, ये लिखा है बेटा, फ्लक्स लिखा है, फ्लक्स, ठीक है। तो जो इसका सूत्र होता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला जो सूत्र है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बराबर कितना हो गया, 1 में कितना, 6, ठीक है, एक फ्लक्स है। तो फाई इक्वल टू जो फार्मूला हो गया Q में 6 इंटू कितना, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि अगर 1/6 से गुणा करेंगे तो 6, तो फाई इक्वल टू क्यू की वैल्यू 10 गुणे कितना, 10 की घाते -10, ये दिया है, बटे में, सॉरी 10 की घाते -6 है ना बेटा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, देख लीजिए, तो समझ में आया, इतना करना है। तो फाई इक्वल टू 10 गुणे 10 की घाते -6 बटे में 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है, -12। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं बेटा, देख लीजिए। तो फाई इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए, कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10, तो इसका मतलब है 10 की घाते कितना, -5 बटे में 8, तो 6 इंटू कितना, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसका मतलब है 1/6 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, सॉरी
एक मिनट, सॉरी बेटा एक मिनट, ये -12 है, तो 10 की पावर -5 गुणे 10 की घाते 12, इसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे 1/6 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन आप लोग क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, ये सूत्र है, ये सवाल है, आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।